और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस बार आधी आबादी यानी महिलाओं को केंद्र में रखकर राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा दांव चलते हुए नारी समृद्धि सम्मान योजना का ऐलान कर दिया है, जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव की मंशा पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। कोशिश रहेगी सरकार बनने पर अपनी माताओं बहनों के लिए, गरीब माताओं बहनों के लिए समाजवादी पेंशन जो शुरू की गई थी उन्हें शुरू की जाएगी और एक विशेष योजना ला करके गरीब परिवार की महिलाओं को 40,000 रुपए साल देने का काम करेंगे। सियासत में जब सत्ता के लाले पड़ते हैं तो नीति, नियत, विचारधारा सबको ताक पर रख दिया जाता है। सियासत के सारे सेट पैटर्न ध्वस्त हो जाते हैं। अब देखिए ना, अखिलेश यादव के समाजवाद की नींव ही मुस्लिम और यादव है, लेकिन जब एमवाई से अखिलेश का काम नहीं चला तो सत्ता की लालसा में एमवाई से पीडीए पर आए, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अब पीडीए के ए को बदलकर अल्पसंख्यक से आधी आबादी कर दिया है। यानी अखिलेश अब मुस्लिम की बजाय महिला वोट बैंक पर फोकस करने लगे हैं। राजनीति में जब सियासत की लालच बढ़ जाती है तो सारे नीति, नियम, विचारधारा ताक पर रख दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की उस ट्वीट की जिसमें उन्होंने पीडीए का एक नया रूप दे दिया है। अब तक पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक होता था, लेकिन अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जगह आधी आबादी, मतलब कि एक नया समीकरण। अब तक समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर को लेकर चल रही थी, मतलब अल्पसंख्यक फैक्टर को, लेकिन अब जो नया स्लोगन आया है पिछड़ा, दलित, आधा आबादी, वो कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक की तरफ इशारा कर रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले पंचायत चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की, पीडीए का ये नया फार्मूला कितना कारगर साबित होता है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, अखिलेश यादव वो तीर निकाल रहे हैं जो उनके तरकश का हिस्सा भी नहीं है। अब उधारी का तीर कितना निशाने पर लगता है, इसको लेकर संशय है। दरअसल अखिलेश ने बीजेपी के नक्शे कदम पर चलते हुए नारी समृद्धि योजना का ऐलान कर दिया है, यानी अखिलेश का टारगेट यूपी की आधी आबादी है। अखिलेश यादव ने महिलाओं को लेकर किया बड़ा ऐलान। सपा की सरकार बनने पर नारी समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान। योजना के तहत महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की राशि दी जाएगी। पीडीए का बदला नाम ए से अल्पसंख्यक नहीं बल्कि आधी आबादी होगा। आधी आबादी यानी महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि मुस्लिम समुदाय का वोट उन्हें ही मिलेगा, या फिर यूपी की आधी आबादी को साधने के लिए वो मुस्लिम वोट बैंक को हाशिए पर रखने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि बीते कई चुनावों से बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने में महिला वोटरों का बड़ा रोल रहा है, लेकिन सपा ने जैसे ही महिला कार्ड खेलने की कोशिश की, बीजेपी उसे उसी के इतिहास की ताकीद कराने लगी। समाजवादी पार्टी का हाल वही है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महिलाएं, बेटियां पूरी तरह से सहमी हुई थी, डरी हुई थी। नारा लगता था, देख सपाई बिटिया घबराई। समाजवादी पार्टी को एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके शासनकाल में बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटी जा रही थी। बहू बेटी का सड़क पर निकलना दूभर था। समाजवादी पार्टी का मतलब है महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डालना। इसीलिए समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की आधी आबादी ने 2014 में ही उखाड़ करके फेंक दिया। 17 में भी उनको हराया, 19 में भी हराया, 22 में भी हराया, 24 में धोखा दे करके कुछ सीटें ज्यादा जीत गए थे, लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी का संपूर्ण सफाया होगा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने नीतीश सरकार द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के समय महिलाओं को 10,000 देने का विरोध किया था, लेकिन अब यूपी में चुनाव आया तो खुद उसी राह पर चल पड़ी है। बिहार में महिलाओं को 10,000 देने पर अखिलेश ने किया था विरोध। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को चुनावी रेवड़ी बताया। यूपी विधानसभा करीब आते ही अखिलेश ने भी 40,000 देने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव के ऐलान को महिला वोट पाने का सियासी दांव माना जा रहा है। पीडीए में आधी आबादी जोड़ने और महिलाओं को 40,000 देने के ऐलान पर सवाल। दरअसल मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो या बिहार, महिलाओं ने बीजेपी को जमकर वोट किया है। बीजेपी तीनों ही जगह पर सरकार बनाने में कामयाब रही है।
यूपी में भी महिला वोटर निर्णायक की भूमिका में है। जनवरी 2026 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 5.67 करोड़ है। 2022 विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 62.24% रहा था, जबकि महिलाओं की तुलना में पुरुषों का मतदान प्रतिशत महज 59.56% रहा था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी में महिलाओं का कुल मतदान प्रतिशत 57.24% रहा था, जो पुरुषों के 56.65% से अधिक था। अखिलेश के ऐलान को लेकर डीडीयूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने जब योगी सरकार के मंत्रियों से बात की, तो योगी के योद्धा अखिलेश सरकार के दौरान महिलाओं की दशा पर समाजवादी पार्टी को घेरने लगे कि आज की पिछड़ा दलित और आधी आबादी, ए से आधी आदमी रोज फार्मूला बदलते हैं, कभी अल्पसंख्यक की बात करते हैं, कभी आधी आबादी की बात करते हैं। झूठ का पुलिंदा है, कोई इनके बहकाई में आने वाला नहीं है। वो जब पीढ़ी का फार्मूला निमट गया, उसका गुब्बारा निकल गया, तो आधी आबादी उनको याद आ रही है। अब ऐसे तो आधी आबादी नहीं होती, तो जिसको बहकाने का काम कर रहे हैं, महिलाएं उनके बहकाई में आने वाली नहीं है। महिलाओं ने उनके सरकार में बेटियों के साथ व्यभिचार, गुंडई, अपहरण, लूट, ये सब देखा है। अब वो इस 40,000 के बहकाई में आने वाली नहीं है। 17 के पहले आप देखें कैसी स्थिति थी, दुर्दशा राज्य के। यहाँ से एटा पहुँचने में 8 घंटा 7-8 घंटा, 2.5-3 घंटा का सफर करते। गुंडा 5 बजे लोग था, बिजली आती नहीं थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार, दंगा रोज होते थे। आज शांति, एक दंगा नहीं होता, लोग शांति से रहते हैं। आज खुशहाल है, राज्य खुशहाल महसूस करता है। और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की डबल इंजन की सरकार गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के लिए। कितनी बार परिभाषा बदलेंगे, पहले उनसे पूछ लो जरा। हर 15 दिन में एक परिभाषित नया शब्द जोड़ने का काम करते हैं। उनकी ही निश्चितता नहीं है, तभी पहले अनिश्चितता के दौर से दूर मुक्त हों वो, उसके बाद उसकी परिभाषा बनाओ। योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने तो अखिलेश यादव के ऐलान के बाद उन्हें परिवार से बाहर निकलने की सलाह दे दी। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट किया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकता अब पिछड़ा दलित आधी आबादी हो गया। देखिए, अखिलेश जी पहले अपने परिवार से बाहर निकले। जब तक वो अपने परिवार से बाहर नहीं निकलेंगे, पीडीए किसी के अंदर नहीं बैठेगा। पीडीए तब वह बैठेगा, पीडीए का मतलब कौन? मोदी जी और योगी जी, जिनका अपना कोई परिवार नहीं। वो सबके लिए जीते हैं। पहले अभी क्या हो रहा है, जितने बड़े पद हैं सब समाजवादी पार्टी के परिवार में। आप बताइए, समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ये कह दे कि हम सपने में भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकते हैं, तब वो पीडीए की बात करें। 2027 के सियासी रण के लिए सपा ने अपने पीडीए फॉर्मूले में बड़ा फेरबदल तो कर दिया है, लेकिन अब ये फेरबदल सपा के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी में महिलाएं अचानक से सियासत का केंद्र बनती दिख रही हैं। योगी सरकार पहले से ही महिलाओं पर मेहरबान है, अब सपा भी हितैषी बन रही है। ऐसे में यूपी की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है।